हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मेरा नाम सुनील गौरियार है। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं पिछले 20 सालों से बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। और मैं ऑटिज़म पे थेरेपी से रिलेटेड वीडियोस रखता हूँ ताकि ऑटिज़म के पेरेंट्स को ऑटिज़म जिन बच्चों को ऑटिज़म है उनके पेरेंट्स को सिंपल टर्म्स में इन चीज़ों को समझाया जा सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज जो ये वीडियो है ये बिहेवियर इश्यूज़ के ऊपर में है कि ऑटिज़म के बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ कैसे क्यों डेवलप होता है और कैसे उसको डेवलप होने से रोका जा सकता है। तो और अगर हो गया तो फिर क्या करना है। तो डेवलप इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम जब ऑटिज़म डायग्नोज ही होता है करीब ज़्यादातर केसेस में 2-2.5 साल की उम्र में, उसके बाद पेरेंट्स इतने शॉक में होते हैं और धीरे धीरे वो जो उसके टेंट्रम्स होते हैं, मेल्टडाउन्स होते हैं, उसकी वजह से इन बच्चों को सोशल फंक्शंस में या अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिक्सअप होने में उनकी अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसकी वजह से उनमें बिहेवियर इश्यूज़ डेवलप होने लगते हैं। तो रोकने का तो उपाय ये है कि शुरू से ही उनको हर एक सोशल फंक्शंस में, हर एक फैमिली इवेंट्स में साथ में रखना चाहिए। साथ में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ले जाओ वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन हो रहा है, पार्टीज़ में या कहीं पे भी या घर पे भी, बट प्रॉपरली उसको इन्वॉल्व कीजिए, बच्चे को उसमें एक्सप्लेन कीजिए। भले आपको लगता है कि वो नहीं समझें, लेकिन फिर भी आप उनको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए, उनको पूछिए, तो बिहेवियर इश्यूज़ डेवलप होगा ही नहीं। और अगर बिहेवियर इश्यूज़ डेवलप हो गया है और बिकॉज ऑफ एंजाइटी या बिकॉज ऑफ बच्चों में एंजाइटी की वजह से या उनमें उनको ऐसा है कि वो जो समझ नहीं पा रहे हों, कम्युनिकेट ना कर पा रहे हों कि उनको क्या चाहिए, और धीरे धीरे वो एक्युमुलेट होकर बिहेवियर इश्यूज़ डेवलप हो ही गया है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी ट्रिगर फैक्टर है वो जब आ रहा हो सामने, तो आप सिचुएशन को उसको पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया कीजिए। बच्चे को कोई टाइप का कन्फ्यूजन उसके मन में ना हो, और पिक्चर की मदद लीजिए और उसको सारी सिचुएशन, सपोज़ कि अगर आपको लगता है कि वो स्कूल में जाके बिहेवियर इश्यूज़ क्रिएट करता है, तो स्कूल में उससे क्या बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, स्कूल में क्या होगा, कौन मिलेगा उसको, और आप उसके साथ में रहेंगे ना रहेंगे, ये सारी बातें उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो वो बिहेवियर इश्यूज़ उसके कम हो जाएंगे। जो नहीं करना है वो ये कि उनको फोर्सफुली या वायलेंट होके या आप वायलेंट होके या गुस्सा करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना के बराबर कीजिए, क्योंकि यही चीज़ अगर उनके मन में आएगा तो आगे चल के जब वो एडल्ट होगा तब पेरेंट्स के लिए या सोसाइटी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सुनील गौरियार, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑल द बेस्ट।